जाओ हर सिंह सारी उठल पपिया भर मर्दन वही दिन से जंग शुरू हो गया, छिड़ गया जंग। गौर करेंगे कौनो दिन बाकी ना हो, दो चार लाश अंग्रेजन के कहीं रोड पर कहीं खेत में खरियान में न मिले। ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत डगमगाने लगी। ऐसे मारे जाएंगे तो हम कितना टिकेंगे यहाँ पर। गौर करेंगे और मेरे दोस्त 144 धारा लग गई, कर्फ्यू लग गया। जहां भी देखो 2 से 4 होते हैं तो गोली मार दो। आय हाय हाय हाय, आपन एक को उपाय ब्रिटिश हुकूमत के लोग छोड़े नहीं। अचानक एक दिन राती का बेला है, रिमझिम बारिश होती है। बाबू मधुकर शाह घेराए गईलन। पता चल गया ब्रिटिश हुकूमत को मधुकर शाह इसी बाजार में है। नाकाबंदी हो गई, घेर लो, बच के जाने न पावे। बतिया ले बतिया ए सुरती अरे हो दे उनके चप्पल लगत है हम काम करी है। यह कुल त्याग है। बिरहा इंस्पेक्टर साहब बड़ा कम कलाकार बचे हैं, ये बहुत बड़ा त्याग है। सुरती, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, भांग, ये सबसे बहुत दूरी है। लेके जाएगा लेकिन दे दिल आदमी के। हाँ सही बात है। तू तो हैया हुआ था सागर, तो से बची तब न दूसरा आदमी पाई है। मजाक है, जगावे के परत है। ये कुल बात अपने जगह पर है। अचानक बाबू मधुकर शाह का जब पता चला तो मधुकर शाह छिपे हैं, लेकिन सोचते हैं कि अब कैसे बचे। राती का बेला है, रिमझिम बारिश होती है। देखल एगो खिड़की खुलल है, आ खिड़की के सहारे एक ठे चिराग टिमटिमा था, जलत था। आस्ते से गोड़ दबा के बाबू मधुकर वो खिड़की के नजदीक गईले। आ खिड़की से झांकते हैं तो देखते हैं एक नौजवान युवती बहुत सुंदर बेसुध सोई है। आस्ते से इशारा करते हैं, कहते क्या है? खोली दाब केवाड़ी बहिनी घेरल अत्याचारिया हो दुआरिया तोहरी, हो दुआरिया तोहरी अइले देशवा के पुजरिया दुआरिया तोहरी अइले देशवा के हो दुआरी हो दुआरी हो दुआरी खिड़की पर देखले कि एक नौजवान, बहुत सुडौल नौजवान खिड़की पर खड़ा होकर के इशारा कर रहा है। घरवा के भीतरिया हो दुआरिया तोहरी, हो दुआरिया तोहरी देखे घूमा की नजरिया हो दुआरिया तोहरी देखे घूमा नजरिया हो दुआरिया घूमा की नजरिया। आय हाय गई खिड़की से झांक करके जब बाहर निकलती है, दरवाजा खोलती है, मेरे दोस्त अंदर लिवा करके जाती है। खाली बेड को देखे, बेड पर बैठ करके चारों तरफ नजर घुमा करके देखने लगे। चुपचाप ताक रही है। तवायफ है, ये तो कुछ और समझती थी।
करते हैं। वाह वाह आए हाय बैठे हैं, वाह नजर घुमा घुमा के देख रहे हैं और वो शांत चुपचाप उनको देख रही है। देखे वो उनको देख रही है, वो उसके घर का नजारा देख रहे हैं। आखिरकार देखते देखते मुंह से आवाज निकल गई, बहन इतने बड़े हवेली में तुम अकेली। एक शब्द आखिरकार पत्थर पर पसीना आ गया। आप हमको बहन कहा है? हाँ बहन, बहन न कहूं तो कहूं क्या। रोने लगी, झरझर झरझर आंख से आंसू चले लगल। माटी का गीत है, कैसन गीत है। ये पीरा जौन मांग करत रहा वाह बेरहा गावे के टी सीरीज में गा देली और नहीं उमन न वो चलने बहुत महुआ चैनल क्या है। रोने लगी और अपनी बात रो करके कहने लगी। संकेत है ये पीरा काशी का नगरिया कितना दूर खबरिया तुअरे पार है हो। काशी का नगरिया आया है। जब ये सवाल हुआ कि बहन इतने बड़े हवेली में तुम अकेली, रोती है झरझर झरझर आंख से आंसू। एक बात कहने से नहीं रोक पाई। ये भैया हम बाटी कोठवा के नार पे खार कहे दुनिया है भैया नार पे ये भैया पहली बार आपने अपने पाक जुबान से इस नापाक शरीर को बहन कह करके पाक किया भैया। पहली बार जिंदगी में। अब तक जो आया रंगरेलियां मनाया, हंसा खेला, वापस चला गया। लोग मुझको तवायब कहते हैं भैया, लोग मुझको तवायब कहते हैं। हंसे लगले वाह भंवरा रहे फूल के साथ फिर भी चढ़े देव के माथे बहिनी। ये बहिनी झूठा ही माया कहता चार बेकार कहे। कहला कि पगली तू नर्वस होकर के बोल रही है, हंस करके बोल, खुशहाल दिल होकर के बोल बहन। अरे पगली इसमें तेरा दोष ही क्या है। भंवरा फूल के पास जाता है, फूल नहीं फूल नहीं भंवरे के पास जाते। तुम्हारे पास लोग जाते हैं वाह और तुमको अगर गलत निगाह से देखते हैं तो कमी तुम्हारी कहाँ है। कमी तो उनकी है बहन, कमी तो उनकी है जो तुमसे खेलता भी है और तुमको तवायफ कहता है। नहीं ऐसा न कर। अच्छा तो रात बीती, जब भोरहरी का समय भइल, यह टाइम भइल, उठले कहले बहन अब निकल जाऊंगा, वाह अब निकल जाऊंगा। और जब वही दुआरी पर खड़ा भइले तबले दुआरी पर आके छेक ले ली। भैया जात हुआ? हाँ निकल जाऊंगा। कलश की कुछ देबा ना हमके। आवाक हो गए। वाह क्या चाहिए बहना, क्या चाहिए? हे तरह के अचरा फैलौलस कलश एक भीख देदा भैया, एगो भीख देदा। आय हाय संकेत लगल। कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ
मिर्जापुर के कैला गुलजार होकर चौरी गली सुन कैला रजौरी मिर्जापुर के ₹100 है। एक तवायब के कोठे पर बाबू नागर साहब आते थे और जाते थे। जब उसको पता चला कि अब नागर साहब को काला पानी की सजा हो गई, अंग्रेज नैया पर लेके जा रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते आई और नजदीक से आकर के रो कर बोली, कहती क्या है? क्या? सेजिया पर, अब कहे सेजिया पर लोट काला नाग हो की पिया पर राग लहले सखिया सेजिया पर सेजिया पर लोट काला नाग हो की। बाबू नागर साहब को आखिरकार काला पानी की सजा के लिए सब लेकर चली गए। आई थमा के एक बार तो आवाज कर दी बाबू मधुकर शाह को, क्या मांगती है बहन? क्या? क्या मांगती है? कलश की दे देवा ना भैया, कलम मांग ले बहना, क्या मांगती है मांग ले। मंगलस काऊ नाचे वाली तवायब का? अरे जरूर यही है पीरा नाम, जरूर यही है भैया, जरूर यही है भैया की घरवा, जरूर यही है भैया बधवा रखिया कलैया की घरवा, जरूर यही है भैया बधवा घरवा, जरूर यही है। जैसे कहला पहिनी वैसे नतवा निभैया, नतवा कजतवा पीरनवा न भूलैया की घरवा, जरूर यही है भैया। और रोवत कैली पहिनी विदैया की घरवा, जरूर यही है भैया। आंख में आंसू लेकर के भीख मांगी, यही मांगी भैया रक्षाबंधन के दिन अगर आप आकर के मेरे हाथ से राखी बंधवा लेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। कहल कहिया हो बहनी? कल परसों तब कहल कि परसों रक्षाबंधन का त्योहार है, तेरा भाई वादा करता है रे पगली दुनिया की किसी भी दीवार को फादना पड़ेगा तो क्या, लेकिन तुम्हारे चौकट पर आकर के राखी बंधवा करके ही जाऊंगा। वादा कह करके निकल गए, वादा करके निकल गए। सुबह बिजली की भांति ये खबर फैल गई, बाबू मधुकर शाह चारों तरफ नाकाबंदी रहल और फलाने के कोठा पर रात बितौल। देखा यही जन फूट, यही जन फूट जो मीटिंग में हौसला लेकर के संकल्प लिए थे, अगर फूट नहीं हुई होती तो चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद मारे नहीं जाते। फूट नहीं हुई होती तो भगत सुभाष, खुद्दीराम बोस, राजगुरु सुखदेव ये पकड़े नहीं जाते। सबसे बड़ी कमी अपने अंदर रहल और ओके भी दबाव में आज पूरा सोच बना गई। हमन के पढ़ा देहल गल कि चंद्रशेखर आजाद की आखिरी गोली बच गई तो कनपट्टी पर लगा करके आत्महत्या कर लिए। जो बहादुर रोम रोम में जज्बा है देश के प्रति, उनकी सोच थी। अपने साथियों में बात करते थे तो कहते थे जब तक मेरे हाथ में ये मेरी पिस्टल होगी किसी अंग्रेज के छाती में दम नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर ले। 22 गोलियां अभी बची थी, आत्महत्या नहीं, गोलियां चलने लगी और गोली लग गई, शहीद हो गए। लेकिन बचे बदे हमहन का सरकार
शहीद का दर्जा ना देहलस आजादी की लड़ाई में, और ना तो डाकू बदमाश कह के संबोधन कह के और सजा दिलस अंग्रेज तो चली गई न। सुल्ताना डाकू डाकू था, सुल्ताना डाकू डाकू नहीं था। देश के प्रति जज्बा था, अंग्रेजों से लड़ता था। अंग्रेज वीरप्पन की वही हालात थी, वीरप्पन की वही हालात थी। यही जौनपुर है, बांके चमार बरेली का बीरापासी 1857 की लड़ाई में इतना अंग्रेजों के नाकों में दम भर दिए। 50 हजार का इनाम उस समय आज 30 करोड़ के बराबर है। आज 30 करोड़ के बराबर है। ऊधम सिंह यही एटा के रहने वाले, चूहर चमार का बेटा ऊधम सिंह नहीं बर्दाश्त कर पाए जालियांवाला बाग कांड को। जनरल डायर के छाती पर चढ़ करके गोली मारे, लंदन में जाकर के। सवाल होता है, 3 जवान, एक ढिंगरा साहब और एक ऊधम सिंह, एक पृथ्वीराज चौहान। हम अपने देश में लड़े मारे मरे अलग बात है, लेकिन विदेश के धरती पर जाकर के दुश्मन को मार करके बदला लेना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार गुंडा बदमाश डाकू और ना तो वह सजा का फाइल लेके बचे बदे उनके सजा दिलस की डकैत हुए बदमाश हुए। यही से तो फूटे भइल, एक तरफ नरम दल एक तरफ गरम दल। गरम दल के जवान कभी नरम दल को स्वीकार नहीं किए और नरम दल के लोग कभी गरम दल को स्वीकार नहीं किए। नहीं तो अल्फ्रेड पार्क से पहले मीटिंग थी और मीटिंग में कांग्रेस के लीडर, उसमें कांग्रेस ही तो थी, तमाम लोग थे। चंद्रशेखर भाग करके गए, लेकिन वहां जान करके लोगों ने कहा भाग जाओ नहीं तो हम लोग कलंकित होंगे। चाहते तो बचा सकते थे चंद्रशेखर आजाद को मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने कहा किसी जात बिरादरी से घृणा नहीं, उसके विचार से घृणा करें जहां करने लायक है। आय हाय हे जैन का भयल बाबू मदन सिंह, बाबू मदन को पता चल गया और मदन आए कोठे पर, बोले शाबाश चंपा बाई तुम्हें बधाई हो। कल बाबू मदन जी कैसन बधाई? कल तुम्हारी तो लाइटरी खुल गई रे, तुम्हारी लाइटरी खुल गई। उन्हीं का गीत है। अरे अब ही उमरिया, अब ही उमरिया का छोटी गोरिया, अरे छोटी गोरिया हो काहे रंगले पाटू लाल लाल ओठ। कहे मदन सिंह चंपा से यही पार दुलही हो याद खुली गई लटरी तोहार आज खुली गई लटरी, आज खुली गई लटरी। जानती है लटरी कैसे लग गई तुम्हारी? मधुकर्मी तनवा के देबू पकड़ाई, फसिया का फंदा जहिया गले लगी जाई। अरे बनबू यहाँ के जागीरदार दुलही हो याद खुल गली लटरी तोहार दुलही। आओ न झलक, खानदानी झलक है अभी। यही से बड़ा प्रेम रहे, बड़ा भाव रहे। बाली खाल बंगाल के धरती पर बिरहा गावत रहले, हमहू रहली बैठल, दूध आयल। हाँ अब से ढेर चिकन मत बन, जहाँ हुए तहाँ रह। दूध आयल कहला कि ले पियो,
हम कने कि ना पियब कल ना हमन का बनौले है जा अब वही तोहन के हमन के सींचे के है इतना प्यार रहल इतना प्रेम रहल सही बात है भाई सही बात है तय मार भी सकत रहल हर अधिकार उनकर रहल और हर चीज देहल वही लोगन का है। आखिर में मधुकर के विषय में यही मदन बताए जानती है आज नहीं तो कल आखिरकार मधुकर मार दिए जाएंगे पकड़ लिए जाएंगे फांसी पर जाएंगे सामने मुठभेड़ में होंगे तो गोली खाएंगे क्या मिलेगा चंपाबाई तुमको क्या मिलेगा उठा ले फायदा। जानती है अंग्रेज सरकार मधुकर पर घोषणा की है मधुकर को जो पकड़वाएगा पहले तो यहाँ का जागीरदार बनेगा पहले तो तू जागीरदार बन जाएगी और दूसरी तोहफा मेरे तरफ से मैं भी मीत हूँ साथी हूँ उस टीम का मैं सदस्य हूँ लेकिन आखिर में मधुकर मार ही न जाएंगे तो तुम क्या पाओगी जागीरदार बनोगी उससे पहले कि तुम्हारे मांग में सिंदूर डालूंगा कोठे की तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएगी तुम्हें कोई तवायफ नहीं कहेगा। आय हाय 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 इतनी बड़ी लालच सोचे लगल घूम के बगल में आंसू पोंछत इहे सोचत बिरहा में टेरी लगल। ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी गले का हार ब्यालपन डसले ही वही रानी कोठवा के सुन के पतिया रोव जार मन ही मने सोच रही है ये कवर मन का मीत मदन सिंह ये कवर धर्म के भाई ये कवर पाप का गठरी सर पर ये कवर भारत माई की रानी कोठवा के रानी कोठवा के एक बचाई एक तेरी मार रानी कोठवा में दीवार खड़ी है एक तरफ अपने है अपना मीत है एक तरफ देश के करित का हमके करे के का चाहिए इसी उहा पोह में पड़ी है आज का दिन गुजर गया बस एक दिन के बाद न रक्षाबंधन के त्योहार ये 100 रुपया पुरस्कार और हमारे अखाड़े के कलाकार में आप एक उच्च कोट के कलाकार ढोलक वादक के रूप में ये पहला अंग होले लोग पहला अंग होले दाहिने चाहे बामा सही बात है कोई बनावटी ना है 78 में हाई स्कूल पास करके इंस्पेक्टर साहब मामा श्री 78 में हाई स्कूल पास करके फील्ड में निकल गई। अब आप समझ लें फील्ड में बंबई कलकत्ता कोयलरी क्षेत्र और वहीं से पढ़ाई लिखाई फिर से दोबारा भी आगे बढ़ के आप जैसे लोग मिले शिक्षा में भी पांव रखल गए और एक बाद साथे साथे संगीत में भी राजनीति में भी मौका मिलल 2 बार जिला पंचायत बना पत्नी भी और अपने भी 2 बार और इस बार हम दोनों पुरानी क्षेत्र पंचायत है जा प्रमुखी के चुनाव में तनी से गड़बड़ा गल नहीं तो प्रमुख भी हो गया होता
लेकिन हिम्मत हौसला कम नहीं है। राजनीति में हारना और जीतना दोनों साथे साथे। एबे प्रमुख ना देशमुख हुआ तू। जे हारी ना सकलस तो वो जीते का स्वाद ना ले पाई। गार करेंगे, बड़ा प्यार मिलल समाज से, बहुत प्यार मिलल। तीसर का दिन सुबह सुबह होता क्या है, सिकिया मोचीरी चीरी गड़िया पानवली, गड़िया पानवली मुसवाल तनिया कैले जात जी। रखिया के दीने मधुकर अपनी भावना, अपनी भावना बहिना के घर पहुंची जाय। जनल ना आगे देखबा तो विधि के विधाना, विधि के विधाना घेरल मुदैया तबली आया जी। आखिरकार मदन अपन वाला काम कई देले रहे। मदन अपना काम कर चुके थे, अंग्रेजों को खबर दे चुके थे कि फला तारीख को मधुकर किसी भी मोड़ पर रुकने वाले नहीं है, कोठे पर जरूर आएंगे। आय हाय हाय हाय, जब वहीं पहुंचले गेट के अंदर एक पैर बहरे आ तब तक देखें अंग्रेजी फोर्स का इंस्पेक्टर एक हाथ में हथकड़ी, एक हाथ में नंगा रिवाल्वर लेके बोला, मधुकर शाह हैंड्स अप, तेरा खेल खत्म, अब खेल मेरा शुरू होगा। हाथ में हथकड़ी, एक हाथ में नंगा रिवाल्वर देख के बाबू मधुकर साहब सोचे लगल। आय हाय हाय, नजर घुमा के ताकत हुए, आज देखल चंपा बाई के कि सर नीचे कह के खड़ी है। बाबू मधुकर हंस करके बोले, बहन तुम खड़ी हो, एक बार मेरे तरफ रुक करके जरा सा देख ले तुम्हारे दर पर कौन आया है रे। कही थी ना कि जो भी आया रंगरेलियां मनाया। आज पहली बार कोई अपने पाक जुबान से नापाक शरीर को पाक कर दिया है बहन कह करके। वही बहादुर है रे। लेकिन जब नहीं सर ऊपर करती है तो बाबू मधुकर आहा है कातर स्वर में एक बात कहे क्या, अरे बोले मधुकर, बोले मधुकर भर गया नया नवा चंपा बहिन से, तो हक जो है रखिया संग बीरा नवा चंपा बहिन से। अरे बहना, मैं जानता हूं कि तुम मजबूर है कहीं से ना कहीं से मजबूर है, लेकिन एक काम कर, न तवा कजतवा बहिनिया निभावा हो, आवा अपने हाथे हाथे हाथ कड़ी पहनावा हो। अगर ये पहनाएंगे तो हथकड़ी होगी, और इसी को तुम लेकर के मेरे बाह में डाल देगी तो मैं इसे राखी समझूंगा। अरे एक दिन झूलबा फांसी का झूला नामा चंपा बहिन से, एक दिन झूलबा फांसी का झूला नामा चंपा बहिन से, कैसे पई बुसु खवायो चैनामा चंपा बहिन से। कैसे पई, कैसे पई। हम तो आजादी के दीवाने हैं बहन, हमें मरने का कोई गम नहीं। और राखी पहना दे, राखी तुम्हारे पास है नहीं मैं जानता हूं। तुम जब मजबूर हो गई तो आओ
ये हथकड़ी डाल दे। आ तबले नजर पर गई मदन बाबू पर, मदन मितनवा पर परल ही नजरिया हो, कैसे माफ करी है मितवा भारती मतरिया हो। अरे कैसे पैबा सुखवा चयनवा चंपा पहिनी से, कैसे करबा घरवा में भोजनवा चंपा पहिनी से। मैं तो फांसी के तख्ते पर जाऊंगा, लेकिन बाबू मदन तुम भारत माँ के पीठ में छुरा भोंक दिया। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए था तो कहा होता हमारी टीम चंदा लगा करके तुमको देती, लेकिन इतनी बड़ी गद्दारी तुम करके माई के दूध में दाग लगा दिया रे मदन, माँ के दूध में दाग लगा दिया। आ तब तक हथकड़ी डाल दिया, हथकड़ी पड़ गई। और जब हथकड़ी पड़ गई घसीटने लगा, बोले रुक जाओ, बोले रुक जाओ, मैं भाग कहाँ रहा हूं? अरे मैं तो सामने खड़ा हूं, थोड़ा सा बहन है हमारी, इसे कुछ कह तो लेने दो। देख है जब मौका मिलता है तो अपने बहन को उसी कोठे पर संकेत करते हैं, करते क्या है। अरे तो रखिया का कीमत नहीं जनलू हो पहिनी, रखिया में छिपल भैया पहिनी का प्यार। अरे यह राखी कर्म बानी भीमाऊ के बहिया, हथवा में लेके खड़ा भइल तलवार। अरे यह राखी ले आई यूनान का छोकरिया, भीख मांगे पोरस के जाके दरबार। सिकंदर के लिए भीख मांगती है उसके प्रेम का। कहीं से पता चल गया कि भारत के जाबाज बहादुर मिट सकते हैं, और जब मिटने का संकल्प लेते हैं तो किसी को मिटा भी सकते हैं। भाग कर आई और पोरस के दरबार में आय हाय आंचल फैला करके भीख मांगी। क्या चाहिए बहन? विदेशी महिला भारत के जवान से क्या मनसा लेकर के आई है? कलश मेरा पति जिद्दी है, नहीं मान रहा है भैया, मैं प्राणदान मांगती हूँ। झेलम नदी के तीरे 3 बार भाला उठा करके पोरस मारना चाहे, लेकिन हाथ में वो कच्चा धागा दिखाई दे दिया तो भाला रुक गया। आखिरकार पोरस को अरेस्ट कर लिए। अरेस्ट करने के बाद सिकंदर कुशल शासक सवाल कर दिया, बहादुर तू दुश्मन जान करके भी मुझे 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार छोड़ दिया। हंस करके पोरस कहे, तू क्या लड़ेगा? अभी बहादुरी देखा कहां भारत के जवानों का? अरे तुम्हारे लिए तो मेरा हाथ ही बच चुका था। और जब सच्चाई को जाना तो सलाम करके इस मट्टी को गया, बीच रास्ते में ही मौत हो गई। लेकिन गौर करेंगे, और तब तक खींच लिया बाबू मधुकर का, जेल गए, मुकदमा चली। मुकदमे के दौरान और जब फांसी की सजा हुई तो बाबू मधुकर से पूछा गया, अंतिम ख्वाहिश क्या है? अंतिम ख्वाहिश क्या है? कल की अंतिम ख्वाहिश पूरी करेगा। कल मौत को छोड़ करके, देश के बात छोड़ करके जो मांगना चाहे मांग ले। कल की तुझे मांगेंगे, हम तुझसे मांगेंगे, हमारे रोटी पर पलने वाले। और मौत की बात कहता है तो मौत के दीवाने हम हैं। तुमसे भीख नहीं मांगते हैं, एक चीज जरूर कहेंगे। कहले का? अरे चंपा बहिनिया के बोलाई दा संभानवा, एक बेर बहिनिया से कले दीदार। एक
बार चंपा बहन को बुला दो, जिस कोठे से पकड़ के लाए हो उसे मेरे सामने कर दो। खबर गईल, आज जब खबर गईल तो चंपा बाबू मदन के कहली का हो, समय आ गल, मांग सजैबा न, सिंदूर ले लेन, जागीरदार तो बाद में बनब। लेकिन जब वहां पहुंचती है, बाबू मधुकर देखे, बोले शाबाश बहन शाबाश, मुझे पूर्ण उम्मीद थी तू आओगी, जरूर आओगी। आ गई, जानती है मैं क्यों बुलाया, का कहले अरे बोले मधुकर, बढ़ जाए 2 मिनट, खाली 2 मिनट बैठ जाए। साहब अब चलत की पेरिया, बहिनी दे दिया कफनिया, मरद की पेरिया। अरे वाह वाह, एकरे आगे कुछ है ये ना। आप हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं और हैं और रहेंगे। ये भाव का क्षण हो, भाव का क्षण हो, देखें बर्दाश्त ना कर बोले, सच्चाई हो। यह कहले कि बहना अब तो मैं फांसी के फंदे पर जा रहा हूं, लेकिन मेरे मर जाने के बाद मेरे सौ पर सौपट डाल देना। अगर तू अपने हाथ से सौपट डाल देगी, कफन डाल देगी, तो मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी। बस ये ताना सुनते चंपाबाई, ये ताना सुन के चंपाबाई पिस्टल के निशानी 3 गोली मदन के एक खुद सीने में मारी। चंपाबाई कलश की बाबू मदन सिंदूर पहनैबा न, त तू का सिंदूर पहनैबा, सिंदूर पहनावे तो के हम जात हई। आय हाय हाय हाय, पिस्टल निकलस, निकाल के 3 गोली मदन के आ 1 गोली अपने छाती में मरलस। यह कह के मरलस, देवता जैसन भाई के आज हम धोखा से पकड़वा के फांसी के फंदे पर भेजत हई। आज हम जी के नरक भोगब, सिंदूर तू डलबा, हम जागीरदार बनब, दुनिया हमके मेहना मारी, भाई बहन के राखी में कलंक लग जाई। जौने समय 3 गोली मदन के, 1 गोली अपने, अजब लुढ़कल बाबू मधुकर के बर्दाश्त ना भेल, कहना के रे पगली ई का कैली। अरे चमकत हियम सीता पर चढ़त की पेरियाम, बहिनी दे दिहा कफनिया चलत की पेरिया। हमसे बात में आई, पहले जा रही है रे पगली, 100 पर कफन कौन डालेगा। तब तक फांसी का फंदा खींच दिया गया। जहां मर्दों की कुर्बानी है, हमारे बहनों की, हमारे माताओं की कुर्बानी कम नहीं है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मन भाई, विमल चंद्रिका, कब के सब बच्चन भी शीश नवाए। ईमानवा जहिया पैसा पर बिकी, ईमानवा जहिया पैसा पर बिकी, राम निवास नंदलाल का ऐसन होला।